हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को रवि प्रदोष व्रत 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी रवि प्रदोष व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा को सुनने से भगवान महादेव, माता पार्वती और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है और उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही जीवन में माँ पार्वती की कृपा से अन्य धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में चल रहे सभी तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी, इस कथा को रविवार के प्रदोष व्रत के दिन सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो आइए अब शुरू करते हैं रवि प्रदोष 2025 की कथा और प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए, प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। रविवार होने की वजह से ये रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव के निमित्त प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी उस मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम तिथि माना जाता है। ये व्रत भगवान शिव और सूर्य देव को समर्पित है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करने से भी मनुष्य को शुभ परिणाम मिलते हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति रोग और दोष आदि से मुक्त रहते हैं। साथ ही उसे धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार परम पावन भागीरथी नदी के तट पर मनुष्यों के कल्याण की इच्छा से सभी ऋषि मुनियों की एक संगोष्ठी हुई, जिसमें वेद व्यास जी के शिष्य वेद पुराणों के महाज्ञानी श्री सूजी महाराज श्री हरि विष्णु के नामों का कीर्तन करते हुए पधारते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर श्री सूजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा की। फिर सभी ऋषिगणों और शिष्यगणों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। इसके बाद शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी महाराज जी से ये प्रश्न किया कि मनुष्यों के परम मंगल को करने वाले मंगलकारी रवि प्रदोष व्रत को संसार में प्रथम बार किसके द्वारा और क्यों किया गया था, तथा उन्हें इस व्रत को करने का क्या पुण्य लाभ और परिणाम मिला, कृपया करके आप हमें बताएं। तब श्री सूजी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आप सभी भगवान शिव शंकर के महान भक्त हैं। आपकी भगवान महादेव के प्रति भक्ति और निष्ठा के कारण आज मैं आप सबसे रवि प्रदोष व्रत को करने वाले मनुष्यों की कथा कहता हूँ। अतः आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और असीम पुण्यों की प्राप्ति करके मनुष्य भगवान शिव का प्रिय बनता है। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उससे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हारा अंत नहीं करेंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास उसे एक बरगद का पेड़ मिला। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही अपने राजा के आदेश पर चोरों की खोज में उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी बिना जांच के उस बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। दूसरी ओर जब ब्राह्मणी का लड़का समय से घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को सपने में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं
नहीं है उसे प्रातःकाल ही छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य और वैभव मेरे क्रोध से नष्ट हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। तब वो बालक ने अपनी सारी सच्ची कहानी राजा को सुनाई। बालक के मुख से सारा सत्य वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों के साथ उस बालक को उसके घर भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप दोनों भयभीत ना हो, आपका बालक तो निर्दोष है। फिर राजा ने उस बालक के पिता ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह वो ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका पुत्र आनंद से रहने लगा। भगवान शिव की दया से, उनकी कृपा से उनकी दरिद्रता और सारे दुख और कष्ट दूर हो गए। अतः जो भी मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है, वो भगवान शिव शंकर की खास कृपा का पात्र बन जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करता है। हे भगवान महादेव, हे भोलेनाथ जी, जिस प्रकार आपने निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके पुत्र के दुख दरिद्रता और कष्ट हरे, उसी प्रकार आप इस व्रत को करने वाले और इस व्रत की कथा को सुनने वाले सभी भक्तों का भी कल्याण करें। तो बोलिए भगवान महादेव की जय, माता पार्वती जी की जय, सूर्य भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फिर हमें आपके सहयोग से ही ऐसे धामी भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो देवों के देव महादेव की जय।